तो गया सामने सिखाया था, सामने सिलाया था। म्यूट में करी क्या सब चीज? याद है किसी को पेज नंबर? पेज नंबर 47 काल परिवर्तन शुरू करना है। 47? हाँ। अच्छा, पढ़े आप लोग में से कोई? गाथा हम पढ़ देते हैं। वसपिणी परम समयादि चरम समयंतम जीवोकमेन जम्मदि मरदीय सव्य सुकालेषु। जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें, इस पे धीरे रखेंगे। मैं पढ़ू दीदी? हाँ पढ़िए ना। अन्वयार्थ वसपिणी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रत्येक काल के प्रथम समयादि चरम संयत पहले समय से लेकर अंत समय तक जीवो क्रमेण यह जीव अनुक्रम से सर्वेषु कालेषु सभी कालों में जन्मदि या मरदि उत्पन्न होता है तथा मरता है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रत्येक काल के पहले समय से लेकर अंत समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है तथा मरता है। भावार्थ कोई जीव 10 कोड़ा कोड़ी सागर के उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म पावे, बाद में दूसरे उत्सर्पिणी के दूसरे समय में जन्म पावे, इस तरह तीसरे समय में जन्म पावे, ऐसे ही अनुक्रम से अंत के समय तक जन्म पाता रहे, बीच बीच में अन्य समयों में बिना अनुक्रम के जन्म पावे, सो गिनती नहीं है। इसी तरह अवसर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समय पूरा करे तथा ऐसे ही मरे। इस समय यह अनंत काल होता है और उसको एक काल परिवर्तन कहते हैं। कार्तिक के अनुप्रेक्षा 69। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी समया वालियसु नीरवशेषासु जादो मुदो य बहुसो परिभ्रमिदो काल संसारे। अन्वयार्थ परिभ्रमिदो काल संसारे, इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 48 पे चल रहा है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी निरवशेषासु संपूर्ण समय वलियासु समयों और अवलियों में बहुसो ज्यादा ये मुदो यह जीव अनेक बार जन्मा और मरा है। 12 अनुप्रेक्षा 27। भावार्थ काल संसार में परिभ्रमण करते हुए उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के संपूर्ण समयों और अवलियों में यह जीव अनेक बार उत्पन्न, जन्मा और मरा है। विशेषण। अब काल परिवर्तन का स्वरूप कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया। पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पिणी काल के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पिणी समाप्त की और इस प्रकार अवसर्पिणी भी। यह जन्म का नैरंतर्य कहा तथा इसी प्रकार मरण का भी नैरंतर्य लेना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलाकर एक काल परिवर्तन है। 12 अनुप्रेक्षा 27। काल परिवर्तन का कथन करते हैं। कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया।
पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी बार उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पिणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पिणी भी। यह जन्म का नैरंतर्य कहा तथा इसी प्रकार मरण का भी नैरंतर्य लेना चाहिए। इसी प्रकार यह सब मिलकर एक काल परावर्तन होता है। कहा भी है, काल संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सब समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। सर्वार्थ सिद्धि राम दीदी दीदी निरंतर का मतलब क्या होगा? और जन्म का निरंतर मतलब अंतर क्या? निरंतर, निरंतर का मतलब बिना अंतर के, यानी पहले समय में जन्मा फिर दूसरे समय में जन्मा, पहले समय में जन्मा फिर पांचवें समय में जन्मा, तो वो नहीं लिया जाएगा। निरंतर जन्मना है, पहले समय में फिर दूसरे समय में फिर तीसरे समय में, निरंतर निरंतर लेना चाहिए। माने बीच बीच में कहीं और जन्म ले रहा है वो नहीं गिना जाएगा। जो निरंतर निरंतर कंटिन्यू लेगा वो भी वो गिना जाए। ठीक है, प्रणाम दीदी। 5 महीने बाद ही जिनका खुला है बंद कर लें, बंद कर लें। सरोज दीदी आप म्यूट कर लेंगे? सरोज दीदी। निज शुद्धात्म अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर प्राप्त न करके 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पिणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके यह जीव अनंत बार जन्मा न हो, मरा न हो, ऐसा एक भी समय नहीं है। इस प्रकार काल संसार है। बृहद द्रव्य संग्रह पृष्ठ 102। किसी उत्सर्पणी के प्रथम समय में प्रथम नरक में जीव उत्पन्न हुआ, मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुआ, फिर कभी उत्सर्पिणी के दूसरे आदि समय में उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्सर्पिणी काल के सब समयों में जन्म लेकर उत्सर्पिणी समाप्त की, इसी प्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त की। इस तरह अन्य नरकों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में अनंत बार जन्मा, मरा। ये कौन सा? भगवती आराधना। भगवती आराधना, भगवती आराधना गाथा काल संसार दो प्रकार का। परमार्थ काल संसार, तो इसका हमारे जीवन में या सामने वाले के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग कितने गुणग्राही हैं कि एक बार में टीवी भी सुन रहे हैं और क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। कसम खाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी की सौगंध करते हैं महाराष्ट्र की, इसको करने दो, ऐसे नहीं कह रहा, अच्छी दूरी रखो। ये जो कसम खा रहा है ना, इसका मतलब शंकरलाल जी जैन बंद करें प्लीज। कितनी आश्चर्य की चीज है, हाँ, कि हम एक बार में 2 जगह उपयोग लगा रहे हैं। ताज्जुब की चीज है। परमार्थ काल संसार, परमार्थ काल रूप सामान्य वर्तना के द्वारा होने वाली परिस्पंदन रूप क्रिया और अपरिस्पंदन रूप परिणाम, यह तो जीव का परमार्थ काल संसार है। ये समझा नहीं दीदी, इसको समझाइए जरा। परमार्थ काल संसार, 2 तरह का संसार यहाँ बता रहे हैं, एक तो व्यवहार काल, एक परमार्थ काल। परमार्थ काल रूप संसार सामान्य वर्तना के द्वारा परिस्पंद रूप क्रिया और अपरिस्पंद रूप परिणाम, यह तो जीव का परमार्थ काल है। परमार्थ काल के लिए यहाँ पर अपने लोग जिसको निश्चय काल भी कहते हैं, परमार्थ काल को निश्चय काल भी कहते हैं, और व्यवहार काल, निश्चय काल और व्यवहार काल। सामान्य वर्तना द्वारा हम लोगों ने जब पढ़ा था निश्चय काल और व्यवहार काल के, निश्चय काल और व्यवहार काल के लिए, तो निश्चय काल हमारे पकड़ की चीज नहीं है, हम व्यवहार काल को जान पाते हैं, निश्चय काल को नहीं जान पाते हैं। निश्चय काल में जो वर्तना होती है वो व्यवहार काल के कारण होती है। निश्चय काल की वर्तना हमारे पकड़ में नहीं आती। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता कि हमने चावल उबालने के लिए चढ़ाया, हम 10 मिनट के बाद देखते हैं चावल थोड़ा सा पका है, तो क्या वो 10 मिनट के बाद पका है? नहीं, वो प्रति समय पका है, परंतु प्रति समय जो पका वो हमारे पकड़ में नहीं आया। हमारे पकड़ में कब आया? जब 10 मिनट हो गई
तो हमको पकड़ में आया कि ये थोड़ा सा पक चुका है। तो वो जो प्रति समय उसका पक हुआ है, वो जो प्रति समय होने वाले पक्के को वो डिस्टर्ब आ रहा है, जिसका भी खुला है वो बंद कर ले। व्यवहार काल संसार उस निश्चय काल पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, भूत भविष्य वर्तमान व्यवहार भेद, वह जीव का व्यवहार काल कहलाता है। राजवार्तिक 3। कोई भी ये समझ में नहीं आया दीदी, ये परमार्थ काल जो बताया है कि सामान्य वर्तना के द्वारा होने वाली परिस्पंद रूप क्रिया और अपरिस्पंद रूप परिणाम, ये तो जीव का परमार्थ काल संसार है। ललिता जी, परमार्थ काल रूप सामान्य वर्तना के द्वारा परिस्पंद रूप क्रिया, अपरिस्पंद रूप परिणाम। परिणाम क्या है? परिणाम अपने में क्या है? अपरिस्पंद। परिणामों से आत्मा में परिस्पंदन होता है ना। परिणाम अपने आप में क्या है? अपरिस्पंद है। उनमें उन परिणाम में कोई परिस्पंदन नहीं पाया जाता। परिणामों के कारण आत्मा में परिस्पंदन होता है। तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि भाई परमार्थ जो काल है वो जो सामान्य वर्तना के द्वारा परिस्पंद रूप क्रिया होती है, क्रिया वर्तना रूप क्रिया को ही निश्चय काल कहते हैं या परमार्थ काल कहा जाता है। वर्तना रूप क्रिया को, वर्तना रूप क्रिया भी हम लोग समझ ही रहे थे। एक एक समय जो बर्तन हो रहा है चावल में, प्रति समय जो बर्तन रूप क्रिया हो रही है, वह बर्तन रूप क्रिया क्या है? परमार्थ काल है। और उसमें जब हमको बदलाव पकड़ में आता है, जिसको हम व्यवहार काल कहते नहीं, चावल 10 मिनट हो गया, चावल पक गया होगा, ये 10 मिनट हुआ, ये व्यवहार काल है। तो इस व्यवहार काल के द्वारा ही हम निश्चय काल को समझ रहे हैं। हम निश्चय काल के द्वारा व्यवहार काल को नहीं समझ सकते हैं। हम व्यवहार काल के द्वारा निश्चय काल को समझते हैं कि नहीं, ये चावल प्रति समय थोड़ा थोड़ा पका है 10 मिनट में, लेकिन हम पक गया हम कब जाने? 10 मिनट के बाद जाने, पहले नहीं जाने। जैसे बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद प्रति समय बढ़ रहा है, पर हमको कब लगता है? जब 1 महीने का बच्चा होता है तो हमको लगता है हाँ थोड़ा सा बढ़ा है, पर वो तो प्रति समय बढ़ा है। तो 1 महीना जो हुआ व्यवहार काल हुआ। तो व्यवहार काल हमको बताता है कि निश्चय काल है। हमको निश्चय काल व्यवहार काल का ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि हम निश्चय काल को पकड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वर्तना रूप, जो सामान्य रूप से वर्तना रूप क्रिया को क्या कहा जाता है? परमार्थ काल अथवा निश्चय काल कहा जाता है। तो वो परिस्पंदन रूप है, क्योंकि प्रति समय वर्तना हो रही है, तो वो है परिस्पंदन रूप। और जो परिणाम है, आत्मा का परिणाम है, उसमें परिस्पंदन नहीं है। तो दोनों तो यह क्या कह रहे हैं? परिस्पंदन रूप तो परमार्थ सामान्य वर्तना का काल हुआ। अपरिस्पंद रूप परिणाम, जो जीव परिणाम कर रहा है, तो जो परिणाम है वो अपरिस्पंद रूप है, तो वो जीव का परमार्थ काल है। जीव का परमार्थ काल संसार है। जो अपरिस्पंद रूप परिणाम उसका है, वो जीव का परमार्थ काल है। और जो सामान्य वर्तना का है, वो परिस्पंदन रूप क्रिया है। वो जो हम परिणाम करते हैं, उससे आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, वो उसको घटाएंगे। ऐसे करके हमने परमार्थ काल का विभाजन किया है। ये पहली बार पढ़ने को मिला, अभी तक तो हमने कहीं देखा भी नहीं था। दीदी सादर प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन कोई जीव है, जब मरण करता है, जब अपन कहते कि वो मर गया, लेकिन वो तो जन्म से ही प्रतिक्षण मरते जा रहा है। प्रतिक्षण उसका अविच्छी मरण जिसे कहेंगे अपन, वैसा ही लगता है ना यहाँ? हाँ, प्रति समय मरण को हम यहाँ पर इसमें नहीं घटा सकते वर्तना में, क्योंकि प्रति समय अगर हम मरण घटाएंगे वर्तना में, तो हमको प्रति समय उसकी शरीर में क्षीणता दिखानी पड़ेगी, जो कि नहीं होती है। वो तो जवान होता है तब तक तो उसके शरीर में मतलब अतिशय सुंदर होना, लंबा चौड़ा होना बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। लेकिन हमको दिखाना क्या पड़ेगा? उसमें हानि दिखानी, वर्तना हो रही है तो हानि दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए वहां तो नहीं घटेगा, वहां पर नहीं घटा सकते अपने लोग वर्तना। उसकी वो वैसे घटा सकते कि भाई 1 साल का हुआ, तो 1 साल का हुआ तो हमको उसको बढ़ा हुआ वो लगा कि भाई पहले 1 फुट का था, अब 1 फुट 1 इंच हो गया। लेकिन वो 1 इंच 1 साल में अचानक से नहीं हो गया, वो प्रति समय थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो यहाँ उसको घटाएंगे वर्तना। प्रणाम दीदी। और यहाँ जो ये उपचरित आया, ये उपचार से होगा।
उस निश्चय काल पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, भूत भविष्य आदि। नीचे, अच्छा नीचे अभी मैंने पढ़ा ही नहीं वो। व्यवहार काल संसार, यह निश्चय काल पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, भूत भविष्य वर्तमान व्यवहार भेद रूप, वह जीव का व्यवहार काल कहलाता है। वह उस निश्चय काल पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, उपचरित मतलब उपचार, ये हाँ, वास्तव में उपचार। व्यवहार काल बोल के तो कोई चीज ही नहीं है, चीज तो है निश्चय काल ही, लेकिन तो कह रहे हैं कि जो ये उपचरित व्यवहार काल है, जो उपचार से है, वो व्यवहार काल होता किससे है? तो देखा जाए तो वास्तव में निश्चय काल से होता है, लेकिन निश्चय काल को जानते हम व्यवहार काल से हैं। व्यवहार काल होता है निश्चय काल के द्वारा, क्योंकि अगर प्रति समय चावल में पकने की क्रिया नहीं हो तो हम 10 मिनट में पका ये व्यवहार काल जान ही नहीं सकेंगे। लेकिन व्यवहार काल निश्चय काल के द्वारा निर्धारित तो हुआ, लेकिन निश्चय काल को जानेंगे किससे? व्यवहार काल के द्वारा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, उस निश्चय काल पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, प्रति समय पकते पकते 10 मिनट में पका, ये उपचार से व्यवहार काल हुआ 10 मिनट, जो कि भूत वर्तमान भविष्य के भेद से ये जीव का व्यवहार काल कहलाता है। पढ़ो दे। हाँ, कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ, इसी तरह दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उनमें क्रमशः उत्पन्न हुआ तथा इसी क्रम से मरण को प्राप्त हुआ। इसमें जितना काल लगे उतने काल समुदाय को एक काल परिवर्तन कहते। कर्णानुयोग दीपक भाग 1 प्रश्न 110। कोई जीव उत्सर्पिणी काल के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण होने पर मर गया, फिर वह भ्रमण करके द्वितीय उत्सर्पिणी काल के द्वितीय समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण होने पर मर गया, फिर वह भ्रमण करके तृतीय समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण होने पर मर गया। इस प्रकार क्रम से उसने उत्सर्पिणी काल के प्रत्येक काल समय में जन्म लिया और फिर क्रम से उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल पूरा किया, अर्थात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उनमें क्रमशः उत्पन्न हुआ और मरण भी किया। एक काल परिवर्तन होता है। तात्पर्य यह है कि काल निकले भी नहीं रहे। कुसुम दीदी आप म्यूट कर लेंगे? कुसुम दीदी, तात्पर्य यह है ललिता जी, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक बार हुआ है, उसका दूसरा समय 20 कोड़ा कोड़ी के बाद अगर कंटिन्यू हुआ तब आएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। ये अपन ने किया, ये भी कोई जीव कर सकता है इसे, अपन ने किया ऐसा। अब किसी जीव की क्यों चिंता कर रही हैं? अपनी चिंता करिए ना कि आपने तो बार किया है। खुद का ही बोल रही हूँ कि अपन ने किया है क्या ऐसा। दीदी 20 कोड़ा कोड़ी सागर में दूसरा समय में भी तो जन्म ले सकता है। हाँ, तो वही तो उसके दूसरे समय में तो लेना है। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि ले ही लेगा। नहीं लेगा जरूरी नहीं है, पर ले सकता है ना। ले सकता है, पर ले सकता है तभी तो पंच परावर्तन पूरा होगा ना। काल परावर्तन पूरा करने के लिए क्रम से लेगा तो सही, पर ऐसा नहीं है कि एक उत्सर्पणी के पहले समय में लिया, उत्सर्पणी बीती, अवसर्पणी बीती, फिर उत्सर्पणी आई तो वो दूसरे समय में जन्म ले लिया। मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय कैलकुलेट हुआ सिर्फ। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी फिर घूमेगा, फिर दूसरा समय, फिर 20 कोड़ा कोड़ी घूमेगा, फिर तीसरा समय। अब वो भी ले ही ले, कोई जरूरी नहीं है। तभी तो, नहीं तो संख्या शुरुआत है और उसको 33 सागर तक हर समय उत्पन्न होना है। 33 सागर नहीं, 31 सागर तक हर समय उत्पन्न होना है। 31 सागर तक 31 सागर का क्या सवाल है? एक मिनट सब कोई नहीं बोलिए। कितने सागर तक मंजू जी? 31 या 32 कितने, 33 सागर के पहले ये भाव परावर्तन थोड़ी है। ओ सॉरी, सॉरी नहीं, भाव नहीं। हाँ, काल परावर्तन है।
20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं उतने बार में जन्म लेना है प्रत्येक समय में। दीदी 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने समय होंगे? अंदाज अनंत होंगे, असंख्यात 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागर, हाँ 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष। बंद नहीं करेंगे तो क्लास तो बंद ही करनी निर्मला पड़ेगी। देवी जैन और बहुत लोगों के खुले हैं दीदी, बहुत लोगों के खुले हैं। क्या करें हम, बताइए। अब हनी तो है नहीं कि वो सबको ये करती रही, बताए ऐसे ये लोग करेंगे क्लास में तो बड़ा मुश्किल है ना। एक तो कठिन चीजें बोलते बोलते बीच में बोलो, दिमाग से सेंटेंस ही निकल जाता है। निर्मला दीदी आप बंद कर लीजिए, निर्मला दीदी अभी भी खुला है आपका। ये आपके दिमाग से, हमारे तो दिमाग में चढ़ने से पहले निकल जाता है। भूल ही जाती हूँ कि क्या बोल रही नहीं हैं। बंद कर रहे दीदी, किसी से म्यूट करवा लीजिए सबको। अरे मेरा बंद कराना हो क्या, म्यूट कराओ, उनको समझ ही नहीं रहा है। बोला हो गया। सबको सब कुछ आता, लोग करते नहीं है। वीडियो ऑफ रखते हैं, अगर वीडियो ऑन रहे ना तो कोई नहीं ऑन रखेगा साउंड, क्योंकि उस समय दिखते हैं सामने तो ठीक कोई नहीं करेगा। वीडियो ऑफ करके साउंड ऑन करके लोग अपना घूमते रहते हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसा अंतराय डालते, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। क्या पढ़ रहे थे अपने लोग, क्या बोल रहे थे? दीदी उत्सर्पणी और एक बात सर्पणी, बताइए, 10 कोड़ा 20 कोड़ा। हाँ ये मंजू जी दीदी आप है ना 20 कोड़ा कोड़ी में आप है ना समय कितने होते हैं? मंजू, हाँ मंजू जी का सब प्रश्न का उत्तर दे दें। हाँ दीदी के नेट में प्रॉब्लम हो गया है। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है शायद दीदी के नेट में प्रॉब्लम हो गया है। ओ दीदी में हो गया, मैं सोची मेरे में हो गया। नहीं मेरे नेट में प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोग के यहाँ नेट बहुत अच्छा है। आप लोग को किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ दीदी नहीं सुनाई दे रहा था। अब सुनाई दे रहा है। हमको तो सुनाई पड़ रहा है, सब ठीक है। नहीं 2 मिनट के लिए बीच में रुका था। हो सकता है, लेकिन नेट में प्रॉब्लम मेरे यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी बोलिए। हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ मंजू जी का सवाल था कि कितने समय होंगे, प्रति समय में जन्मना है। अब इनको हिसाब करना है कि हम कितनी बार जन्मेंगे। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, तो 20 कोड़ा कोड़ी को पहले आप पल्ले बनाइए, फिर एक पल्ले में असंख्यात वर्ष। अब कितना पल्ले आया है वो आप समझ सकते हैं, आप तो गणित में आपका अच्छा ही होगा क्योंकि काम आप करते हैं। तो एक पल्ले में असंख्यात वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन में एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त में असंख्यात आवली, नहीं एक मुहूर्त में करोड़ों करोड़ आवली, करोड़ों करोड़, और एक आवली में असंख्यात समय। मैं पुनः बता रही हूँ, वापस चलते हैं, सोच के देखिए यहाँ कहाँ कोड़ा कोड़ी में फंस रहे हैं बाबा। एक आवली में जितना समय होता है उतनी बार जन्म लेने के लिए असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल बीत जाएंगे। एक आवली में इतने समय होते हैं, अगर क्रम से भी जन्मे तो असंख्यात की असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात में समय में जन्म लेने के लिए असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी गंवानी पड़ेगी, और वो भी क्रम पूर्वक ले तो, नहीं तो असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी करने पर तो केवल एक आवली पूरी होगी, और एक मुहूर्त में करोड़ों करोड़ आवली, और एक दिन में 30 मुहूर्त, और फिर एक महीने में 30 दिन, फिर एक साल में 365 दिन, ऐसे असंख्यात वर्ष। तो एक वर्ष हुआ। असंख्यात वर्ष जो अलौकिक गणित पढ़ चुके हैं उनको थोड़ी भावभासना अवश्य होगी कि कहाँ जाकर के असंख्यात जघन्य परिता असंख्यात कहाँ पर आया था। यद्यपि ये चीज जघन्य परिता संख्यात नहीं है, ये मध्यम की बात होती है जहाँ पर भी, चलिए जघन्य भी मान ले, तो कहाँ पर आया था सबको थोड़ा थोड़ा भावभासना होगी कि कितनी मुश्किल से जाकर के उत्कृष्ट संख्यात आता है। तो कौन सा समय बताएं, बात बोलिए आपको
हम तो आवली का समय नहीं बता सकते। एक आवली का समय को क्रम पूर्वक पूरा करने के लिए असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल बीत जाएगा। हाँ, क्योंकि जी अनंत काल है ना, काल का तो शुरुआत ही नहीं है ना, शुरुआत ही नहीं, शुरुआत ही नहीं है, इसलिए तो पता नहीं अपन जितना भी बोल दो। हाँ। और कल शायद जहां तक मुझे आता था सरिता जी को शंका थी कि मरना भी है क्या। अब देखिए यहाँ पर भी कह दिया ना, क्रमशः उत्पन्न हुआ और मरण भी किया, क्रम पूर्वक मरण भी करना है सब प्रदेशों पर, सब सॉरी उत्सर्पणी और सर्पणी के सभी समयों में मरण भी करना है, जन्म भी लेना है, मरण भी करना है, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। क्या बोल रहे थे आप सरिता जी? मैं बोल रही थी दीदी, उत्सर्पिणी का जैसे पहले समय में अगर जन्म लिया है जीव ने, तो दूसरा समय तो निकल ही जाएगा, तब तो इसीलिए वो दूसरा उत्सर्पिणी आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कम से कम आयु अंतर्मूर्त है ना। हाँ। और अंतर्मूर्त में असंख्यात समय है। हाँ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पहले समय में जन्मा उसी में मर जाए फिर दूसरे समय में जन्म ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण उसको दूसरे समय में जन्म लेने के लिए क्रम पूर्वक भी ले तो 2/24 तो उसको बीत ही जाएगी। दीदी लब्ध पर्याप्त तक भी नहीं मरेगा क्या दूसरे ही समय में? तुरंत नहीं, दूसरे समय में अंतर्मूर्त आयु तो है ही ना। हाँ, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। उसी कोई समय और दूसरे समय में मरण थोड़ी कराना है। उस जिस समय में जन्मे उसी समय में मरण, ये तो संभव ही नहीं ना। दूसरे समय में तो उसको उत्पन्न होना है। पहली बात तो दूसरे समय में मरण कराना ही नहीं है। उसी जैसे ही जन्मा तो एक समय जन्मने में लगेगा और जन्म के बाद उसी समय में कैसे मर सकता है जी। 8:01 समय पर जन्मा तो 8:01 समय पर मरण कैसे करेगा। मान लीजिए अपन एक समय की आयु थोड़ी सी देर के लिए मान लें तो भी 8:01 समय में जन्मा तो 8:02 समय में मरेगा तो गया उत्सर्पणी का दूसरा समय खत्म हो गया। अगर उतना एक समय की आयु भी अगर मान ले तो भी नहीं होगा, तो भी उसको कम से कम 2/24 तो बीतेगी तब जाके वो उत्सर्पणी का दूसरा समय आएगा। दीदी ऐसे भी सबसे छोटी आयु शायद एक श्वास में 8-10 बार वाली वही होगी ना। हाँ, तो वो भी ना सेकंड का 24वां भाग है ना। एक सेकंड में तो बहुत सारे समय हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ, 60 सेकंड में 24वां भाग है। जैसे 48 मिनट में असंख्यात आवली, करोड़ों आवली है। एक आवली में असंख्यात समय है। 48 मिनट में है और वहाँ सेकंड का 24वां भाग है तो उसमें तो बहुत सारे समय हैं, बहुत सारे समय, बहुत असंख्यात समय की अपेक्षा आप जो बोल रहे हैं ना कि मान लो एक समय में मर गया, तो मुझे लगता है कि मिनिमम इतना एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण कर रहा है वो 24 मतलब 24 क्या है 18/24 आएगा क्या कुछ? 1/24 सेकंड, 1/24 सेकंड, तब भी असंख्यात समय है, तब भी असंख्यात समय है। असंख्यात समय वही ना कहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम मान ले कि चलो एक समय की आयु, थोड़ी सी देर के लिए अपन तो 8:01 समय में उत्सर्पणी के पहले समय में जन्मा और दूसरे समय में मर गया तो भी तो दूसरा समय तो चला ही गया ना भाई। दूसरे समय में हमने इसको पहले कभी नहीं सुना होगा क्या इतने भावों में। अब आज तो ऐसे लगता है दीदी आप समय प्रश्न कैसे होता है, कैसे क्या करना है वो बता तो बहुत हो गया। इसको सुन के ऐसे लग रहा है एकदम मतलब बहुत ज्यादा रात को पूरी रात यही चीजें चल रही थी कि क्या मतलब कैसे होगा कैसे करे मतलब। और क्या कभी नहीं सुने होंगे हम लोग पिछले भावों में इन बातों को, पता नहीं क्या हुआ वो। सुने तो बहुत कुछ, जब कहते हैं पिछियों का पहाड़ लगा लिए तो सुने भी होंगे। जब कहते हैं उपसम श्रेणी भी 2 बार चढ़ चुके हो तो कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए कुछ पता तो नहीं है किसी भी जीव का कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हो सकता पहले सम्यक दर्शन हो गया हो सकता नहीं हुआ हो, कुछ भी संभावना तो कुछ भी हो सकती है। वो तो केवल ही गम्य चीज है। 24 भगवान, हर काल में 24 भगवान होते हैं। एक उत्सर्पणी और सर्पणी 2 तरह का काल होता है। उत्सर्पणी काल उसमें कहते हैं जिसमें सबकी आगे आयु बढ़ती जाती है, आयु लंबाई चौड़ाई ऐश्वर्य भोगने की शक्ति बल बुद्धि सब बढ़ती जाती है, उसको उत्सर्पणी मतलब
इसमें भी 24 तीर्थंकर होते हैं। फिर क्या होता है, एक समय के बाद सब चीज घटने 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 लग जाए, इसको अवसर्पणी कहते हैं। तो उसको उसमें भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जैसे अभी हम लोग अवसर्पणी काल में है, अभी हमारे 24 तीर्थंकर है ना, तो दो उत्सर्पणी अवसर्पणी अगर एक एक बार गई तो 2 24 ही घट गई। एक उत्सर्पणी के 24 तीर्थंकर, एक का 24 से ज्यादा तीर्थंकर होते नहीं है, तो 2 बार 24 ही हो गई। तो अगर लगातार उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लेके कभी भी मरा हो, 100 वर्ष में मरे, 500 में मरे, फिर वापस घूम के दूसरे समय में अगर वो जन्म लेता है तो 2 24 ही तो हो गई ना, एक उत्सर्पणी की एक अवसर्पणी की, जो 2 24 तीर्थंकर हो गए। चलिए, आपको भाई साहब को भी इतना समझाना पड़ता है। कोई चीज पे प्रश्न कर लेते हैं। हाँ, नेचुरली वो तो स्वाभाविक है इन सब में तो। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, तात्पर्य यह है कि काल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के संपूर्ण समयों में अनेक बार जन्म धारण करता है और मरता है। जिन दर्शन पारिभाषिक कोश पृष्ठ 72। ये कल्पानामन्तानां समयः सन्ति भूयते जातो मृत समस्तेषु शरीरी तेष्वेनेकश हेयते। अनंत कल्प कालों के जितने समय है उन सभी समयों में यह संसारी जीव अनेक बार जन्मा और मरा है। मरण क्या करें, अनंत कल्प कालों में। कितना कल्प काल? अनंत कल्प काल यानी 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल। कितने कल्प काल? अनंत कल्प कालों में, अनंत। मरण कंडिका 1866। दीदी लेकिन ये सच्चा अनंत ही होगा ना, ये तो अर्थापति न्याय से निकल रहा है ना। सच्चे अनंत तो होगा ही, लेकिन हाँ। सच्चे अनंत नहीं, बड़ा है वो ठीक है, लेकिन वैसे मैं बोल रही हूँ कि अनंत सच्चे अनंत बोलने से अगर आपको संतुष्टि मिलती हो तो आप इसको सच्चे अनंत मान लीजिए। नहीं मिलती है। वैसे सच्चे अनंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि काल कभी से शुरू होता तब तो आप कहेंगे सच्चे अनंत है, हमेशा से ही है, इसलिए क्या कहा जाए इसके लिए, बोलिए। दीदी कल्प का मतलब हुआ अनंत कल्प काल। कल्प मतलब यही हो गया क्या 20 कोड़ा कोड़ी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहते हैं। कल्प काल मतलब युग का परिवर्तन होना। तो काल ही जब चला, हाँ हाँ, ये कल्प काल ही अनंत है तो समय तो पता नहीं अनंतानंत है। समय तो अनंत का मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। समय को तो अपने अभी समझे ना कि एक आवली में असंख्यात समय है, समय को कहाँ लाए यहाँ पर, बोलिए। समय तो वर्ष ही अनंत हो जाएंगे। इसका हिसाब करना है, इसके लिए समय मिल रहा है। बोलने में अपन ऐसे एक समय बोलते हैं, एक समय में समय प्रबंध कितना है कैलकुलेशन कर रहे हैं। दीदी ये पांचों तरह का जो परावर्तन है वो शुरू तो एक साथ जीव में हर समय सारे ही तो चलते रहते होंगे ना। हाँ, सारे होते रहते हैं, परंतु जैसे हमने पढ़ा था द्रव्य परिवर्तन, 9 क्रम द्रव्य परावर्तन, वो जब खत्म होता है तो उसके बाद क्रम परावर्तन शुरू होता है। वैसे ही उत्सर्पणी का जब पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उत्सर्पणी तब अवसर्पणी का होगा, है ना। स्वक्षेत्र होगा फिर पर क्षेत्र होगा। क्षेत्र परावर्तन 2 तरह का है। तो हाँ, ऐसे भव परावर्तन नरक से चालू होके नारकी की पहले पूरी करेगा, फिर त्रियंश की करेगा, तो ऐसे क्रम पूर्वक उसको करना होगा। और परावर्तन शुरू तो एक साथ ही हो जाते हैं, परंतु समाप्ति चूंकि बहुत आगे आगे बहुत बड़े बड़े हैं, एक में दूसरे में पहले वाला अनंत बार हो जाता है, तीसरे में दूसरे वाला अनंत बार हो जाता है, चौथे में तीसरे वाला अनंत बार हो जाता है, 5वें में चौथे वाला अनंत बार हो जाता है। तो इस तरह से पूरा होने का समय अलग अलग है। तो ललिता जी, इसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय है, पहले तो उतनी बार जन्मना पड़ेगा, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर में उसी लाइन से अब मरना पड़ेगा, ऐसा हुआ? ऐसा ही तो था, आपको थोड़ी शंका हो रही थी। एक कल्प काल की बात थोड़ी हो रही है, दीदी बोल रही है अनंत कल्प। हाँ, उसमें भी बीच बीच में तो इधर उधर होगा ही ना, मतलब उसी लाइन से फिर उत्पन्न होकर के मरना भी तो पड़ेगा ना, मतलब क्रम से उत्पन्न हो तो भी हमने क्या कहा कि क्रम से उत्पन्न हो तो भी अनंत कल्प काल लगेंगे। क्रम से उत्पन्न हो तब
और बिना कर्म से तो और अनंत अनंत कल्प काल लगेंगे। वही ना, एक बार जन्मे फिर तो भी- मरने का तो कुछ गिनती ही नहीं होगा ना। फिर भी ऐसा काल परावर्तन हमने अनंतों बार कर लिया है। फिर भी हम तो खुद ही भाई नाम नहीं जानते थे। अनंत काल से अपन चले ही जा रहे हैं तो किया ही है वो तो वही। हाँ, पर ऐसा सुन के लगता है जब अनादि से अपन चले ही जा रहे हैं इसका मतलब हुआ ही चले है, ये जा सब हुआ ही है। मतलब इसलिए ये चीज भाषण में आ जाते नहीं कि ऐसा कोई समय नहीं था ना जब समय नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे। दोनों चीजें घटती है ना, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब समय नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे। तो इसलिए बस ठीक है, चलते हैं। हाँ, चलिए पढ़िए, आगे आगे चले। विशेषार्थ उत्सर्पणी के प्रथम समय एक जीव ने जन्म लिया और अपनी आयु पूर्ण कर मरा। दूसरी बार उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्मा, फिर तीसरे उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्मा। इस तरह उत्सर्पणी के जितने समय है उतनी बार क्रमवार जन्मा। फिर अवसर्पणी को इसी तरह जन्म द्वारा पूरित किया। इसमें जितना काल लग रहा है वह एक काल परिवर्तन है। मरण कंडिका 1866। ये सुजाता मृता हो नश्यते समया विभु भुवि। इसी प्रकार भाई साहब आपकी आवाज आप देखिए म्यूट हो गए शायद। चला गया। जेठी भाई साहब आप म्यूट हो गए। नहीं, ये जन्म द्वारा पूरित किया, इसका क्या मतलब हुआ? इसी तरह जन्म द्वारा पूरित किया। ये मतलब अवसर्णी को इसी तरह जन्म द्वारा पूरित किया। पूरित किया मतलब प्रत्येक जन्म में प्रत्येक समय में जन्म जन्म करके पूरा किया। पूरित किया का मतलब पूरा किया। ठीक। चलिए, क्या हुआ भाई साहब का, जेठी भाई साहब का? भाई साहब आप म्यूट हो गए, जेठी भाई साहब। इसी प्रकार इस उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का कोई समय नहीं है जिसमें ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से न जन्मे हो और न मरे हो। सर्वार्थ सिद्धि योग में मेरा बेटा सर्वार्थ सिद्धि योग में जन्मा है। मेरा बेटा भगवान के जन्मदिन के दिन जन्मा है। आचार्य का तेरे सारे समयों में तेरा बेटा जन्मा हुआ है। खुश होते हैं। और अकाल में, खराब काल में जन्मता है तो ज्योतिष के पास भागते हैं, उससे उपाय पूछते हैं और क्या क्या उपाय करते हैं, विधान रचाते हैं, पूजा रचाते हैं। जो अन्यत्र नहीं भटकते वो अपना जिन धर्म में ही जाप करवाते हैं, हवन करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। पर कोई उनसे पूछे कि तेरा बेटा तो सारे ही कालों में जन्म चुका है, ऐसा कौन सा काल था जिसमें जन्मा नहीं है? तो क्या क्या फर्क पड़ा अगर सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लिया तो, और क्या फर्क पड़ा अगर दुष्काल में जन्म ले लिया तो? कोई फर्क नहीं पड़ा। भ्रमण करना है, कर रहा है भ्रमण। कोई जीव उत्सर्पिणी के पहले समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया। और अगर सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेगा तो फिर तो एक दो भव के अंदर उसको हो जाना चाहिए ना मोक्ष। सर्वार्थ सिद्धि योग कहा मैंने, सर्वार्थ सिद्धि विमान नहीं कहा, सर्वार्थ सिद्धि योग कहा। ये क्या होता है? होते हैं ना ज्योतिष पढ़ाइए। हालांकि मैं ज्योतिष जानती हूँ, पेपर में आता ना, अभी सर्वार्थ सिद्धि योग पढ़ाने नहीं बैठी हूँ। योग अच्छा। होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें कोई भी कार्य करिए तो मतलब वो कार्य पूर्ण होता है, ऐसा है। ओके, ज्योतिष के हिसाब से है योग। ओके, ठीक है। तो कहते अपने बच्चे होते हैं तो जन्म पत्री बनवाते हैं, दिखाते हैं जाके, है ठीक ना, बात कि कैसे किस समय में जन्म लिया, तो कैसा समय था, तो ये था। अगर खराब समय रहता है तो अपने बहुत सारी पूजा पाठ हवन जो भी कराते हैं सब अपने अपने हिसाब से कराते भी हैं।
माता पर भारी बोल देता है, ज्योतिष के माँ पर भारी है, पिता पर भारी है, घर के लिए ठीक नहीं है, तो फिर अपने लोग उसकी उपाय भी करते हैं। तो सभी जगत सभी क्षणों में तो जन्म ले लिया। इस हिसाब से ये ज्योतिष विद्या के लिए जो करते हैं, उपाय कराते हैं लोग, ये मिथ्या तो हो गया क्या? मुझे तो लगता है कि जो होनी है वो होके रहती है, लेकिन अगर केवल एकांत पकड़ के रखें तो चूंकि अपने जो जैन धर्म के जितने ये पूर्व और क्या है द्वादशांग और पूर्व और विद्यानुवाद नहीं, पूर्व और क्या चीज है, अंग और पूर्व दीदी, अंग और पूर्व, द्वादशांग और पूर्व। तो उसमें एक विद्यानुवाद भी पूर्व है जिसमें सारी तरह की विद्याएं बताई गई है, क्या ऐसा होने पर ऐसा करना चाहिए, ऐसा होने पर ऐसा करना चाहिए। क्योंकि संसार सागर है, संसार में सभी तरह के जीव होते हैं। अब जो बहुत ही बिल्कुल निश्चय से इस अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले होते हैं कि भाई इस आत्मा का तो कभी कुछ नहीं होना है, चाहे दुष्काल में जन्मे चाहे सर्वार्थ सिद्धि योग में जन्मे, जिसको इतना दृढ़ निश्चय वो तो नहीं करेगा। और हम लोग जैसे प्राणी तो छोटी सी बात में भटक जाते हैं, तो भटक रहे हैं तो पूरा ही भटक रहे हैं, पूरे भाव भ्रमण कर ही रहे हैं ना। और जो इतना सोच ले उसका तो भ्रमण कम हो ही जाए, वही तो नहीं सोच पाते हैं ना, जानी हुई चीज को भी अनजान बन जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये कि खाली बस अपने ये संतुष्टि के लिए है, बाकी इससे होना जाना कुछ नहीं है। होना जाना व्यवहार में हो सकता कुछ होता हो, पर अगर आत्मा पे दृष्टि डाले तो आत्मा के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं सारा क्रियाकलाप शरीर के लिए है। बिल्कुल, ये शरीर किसका कब हुआ है? शरीर तो किसी का, चक्रवर्ती का शरीर ही चक्रवर्ती का नहीं हुआ, तीर्थंकर का शरीर ही तीर्थंकर का नहीं हुआ। हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं? ठीक बात है, बिल्कुल। प्रणाम दीदी। जैसे मूल नक्षत्र को अपन कितना खराब बताते, लेकिन पुष्पदंत भगवान के तो गर्भ जन्म तप और दीक्षा भी, दीक्षा और जब वो वैराग्य था, वो केवल ज्ञान के लिए गए, उस समय भी मूल नक्षत्र ही था, तो उनके तो खराब नहीं हुआ मूल नक्षत्र। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये सब अपने मन को समझाने वाली बातें हैं, होना वही होगा जो विधि में लिखा है होगा। फिर आत्मा में अनंत बल है ना। आत्मा, अगर हमको अपनी आत्मा पर विश्वास हो कि हमारी आत्मा अनंत बलशाली है, तो बाहर के कार्य हम करेंगे नहीं। अरे भैया, हमारी आत्मा में जितना बल है, संसार में किसी योग में, किसी ज्योतिष में, किसी ध्यान में, किसी क्या कहें, जो भी विधान उधान, उसमें थोड़ी धर्म है। वो तो सारा बाहर की क्रिया, तो प्रवृत्ति रूप में तो कभी भी ताकत हो ही नहीं सकती। जब भी ताकत आएगी तो निवृत्ति रूप परिणामों में से ही आएगी। हम सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि उतनी सहन शक्ति नहीं है हम लोगों में। उसमें भी जिनके पास सहन शक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं भाई, कई लोग ऐसे व्यवहार में मिल जाते हैं जिनके पास बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत अच्छा सह लेते हैं बाबा। मतलब ऐसे अपने लोग जैसे हम कह रहे हैं, महाराज की बात छोड़िए, महाराज लोग तो बहुत ऊंची चीज हो गए। कोई जी बहुत ऐसे मिलते हैं, बड़े से बड़े कष्ट को यूं सहते हैं कि बाबा रे माथे पे सिकन नहीं लाते हैं, सिकन नहीं आती उनकी। और बिल्कुल वो भले मिथ्या दृष्टि अपनी भाषा में हो, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ कि गैर अन्य धर्म से एकदम आत्मा के बल पर सहते हैं, वो एकदम बोलते हैं वो इस चीज को कि क्या होगा भटक करके, ये तो हमेशा ही इस तरह का कष्ट आता जाता रहता है, आत्मा तो हमेशा इस तरह से सहती रहती है। आत्मा बोल के ही वो कष्टों को सहते हैं। ऐसे अनेक लोगों से मतलब देखा देखी होती है। तो आत्मा में अनंत बल तो है, ये हमारे में सहन शक्ति कम है। उस शक्ति का हम लोग उपयोग ही नहीं लाते आत्मा का। तुरंत ही थोड़ी सी गर्मी लगी तो तुरंत एसी चलाते हैं, थोड़ी सी ठंड लगी तो तुरंत अपने ओढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी सहने की आदत ही नहीं है। दीदी, जैसे आपने अभी कहा था आत्मा की शक्ति, जो ये ग्रह नक्षत्र होते हैं ये प्रभावित तो सबको ही करते हैं, पर जिसमें आत्मबल होता है ना, वो असर नहीं होता, और जिसमें आत्मबल नहीं होता है उसको ये प्रभावित कर देते हैं। वो शरीर पर डालते हैं प्रभाव। पक्की बात है कि मान लीजिए हमारा असाता वेदनी का उदय आया तो हमको हो सकता है कोई तरह की तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, तो कर्म तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन कहाँ दिखाए? वो शरीर में दिखाए ना। आत्मा में तो उसने हर्पिस नहीं पैदा कर दी, उसने हर्पिस पैदा की तो शरीर में की। तो जब हमारी दृष्टि यहाँ आ जाए कि नहीं तो ऐसा हर्पिस होना, शरीर का बीमार होना, तकलीफ होना, ये तो अनंत काल से चला ही आ रहा है। पंच परावर्तन पढ़ के हम यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस थोड़ी सी तकलीफ में हम व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं,
इससे बड़ी बड़ी तकलीफ हम लोग 7वें नरक में, कि अनंतो बार कहते हैं आचार्य की 7वें नरक में तुम जा करके आए हो, तो हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। नीचे नित निगोद इतर निगोद में हम चले जाते हैं, घूम फिर के सारी जगह से कर करा के हम निगोद में जाके वापस जन्म ले लेते हैं। तो हमारे लिए तो सारी चीज ऐसी है, फिर मैं थोड़ी से कष्ट से अथवा थोड़ी से अपजस से मैं क्यों घबरा जाता हूँ। मैं ये चिंतन चले तो काम बने पंच परावर्तन पढ़ने का। ये यहाँ ये पर चिंतन भी होगा। हमको भी हमारे मंदिर में साक्षात देख रहे हैं दीदी, 7 प्रतिमाधारी भैया जी है, उनको अटैक भी आ गया माइनर, और अटैक आके बेटे को बोलने भी चले गए, पैदल आते पैदल जाते हैं कि मेरे बेचैनी है, मैं तेरे साथ ही कार में जाऊंगा। अपना विसर्जन करके नीचे उतरे और अटैक के साथ में उनको डायबिटीज भी एकदम डाउन हो गया, कभी है ही नहीं, और फिर उनका फ्रैक्चर भी हो गया। फिर भी दीदी 2 दिन बाद कंटिन्यू मंदिर आके पूजन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर में पूरा पक्का प्लस्तर बन रहा है। फिर भी उनकी आत्मशक्ति को देख के हमको तो इतना आश्चर्य होता है, इनसे प्रेरणा लो। बोले ये तो शरीर का है, अपना काम करना, उनका अपना करना, मतलब एक चीज ऐसे आदमी को देख के शक्ति आती है, जैसे मतलब साक्षात नमूना देख रहे हैं हम तो अभी हमारे मंदिर में। इसीलिए ना कहा जाता है कि अपना चारित्र बढ़ाने के लिए हम हमेशा अपने से ऊंचे वाले चारित्र वाले को देखो। हमेशा अगर अपने से आप नीचे वालों को देखेंगे तो अरे ये तो देखो कुछ भी, हम तो इतना तो पालते हैं, हम इतना तो करते हैं, ये तो देखो कुछ भी नहीं करते, हम इतना तो करते हैं। हमारे में ये अभिमान, जब हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो हमारे मन में आता देखो रे ये मेरे जैसे हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे से बड़े भी हैं, फिर भी इतना कर लेते हैं, हमारे तो इतनी सुविधा है, इतना सब कुछ है, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भावना आती है। तो इसलिए हमेशा चारित्र अगर बढ़ाना हो तो अपने से ऊंचे वाले को देखना चाहिए। कोई जीव उत्सर्पिणी के पहले समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया, वही जीव दूसरे उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के क्षय से मर गया, वही जीव पुनः तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। उसी क्रम से वहीं से उत्सर्पिणी के जितने समय हैं उनमें जन्म के कर्म से उत्सर्पिणी को समाप्त करे तथा अवसर्पिणी के भी जितने समय है उतने बार क्रम से जन्म के द्वारा अवसर्पिणी को भी समाप्त करे। इस तरह जन्म का निरंतरपना कहा गया है, मरण का क्रम भी इसी तरह समझना चाहिए। अर्थात वही जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरा, पुनः दूसरी उत्सर्पिणी के तृतीय समय में मरा, पुनः तृतीय उत्सर्पिणी के तृतीय समय में मरा। इसी क्रम से उत्सर्पिणी के समय प्रमाण मरण करके पुनः अवसर्पिणी के प्रथम समय में मरण करे, पुनः दूसरी अवसर्पिणी के दूसरे समय में मरण करे। इसी क्रम से अवसर्पिणी के समयों को भी मरण से पूरा करे, तब एक काल परिवर्तन होता है। काल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के संपूर्ण समयों और अवलियों में अनेक बार जन्म धारण करता है और मरता है। कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया, पुनः वही जीव दूसरे उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया, पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पिणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पिणी भी यह जन्म निरंतर्य कहा तथा इसी प्रकार मरण का भी निरंतर्य लेना चाहिए। यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन है। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 4। सरिता जी मिल गया ना आपको कि अवसर्पणी के भी प्रत्येक उत्सर्पणी अवसर्पणी के प्रत्येक समय में मरण करना है। एक काल में कितनी बार होती है अवसर्पणी उपसर्पणी? हाँ, एक काल में मतलब एक काल में उत्सर्पणी अवसर्पणी कितनी बार होती है? उत्सर्पणी अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी काल है, 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी काल है। तो एक उत्सर्पणी में 6 काल होते हैं ना, सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, इस तरह से 6 काल होते हैं। तो 6 काल होते हैं, तो 6 काल में एक ही काल में 24 भगवान होते हैं। उत्सर्पणी के तो तीसरे काल में होते हैं, अवसर्पणी के जैसे अभी हम लोग अवसर्पणी में हैं तो चौथे काल में सारे तीर्थंकर हुए थे। वो जो तीसरे काल में आदिनाथ भगवान हो गए
वो हुंडा और सर्पणी के दोष के कारण हो गए, नहीं तो चौथे काल में ही सब जन्म भी लेते हैं, चौथे काल में ही सब मोक्ष भी जाते हैं। तो इस तरह से तो एक उत्सर्पणी में एक 24 होगी, एक 24 एक अवसर्पणी में होगी। अवसर्पणी उत्सर्पणी मिला के एक कल्प काल होता है। दीदी ये जितने भी शास्त्र जी हैं जिनका ये आ रहे हैं व्याख्या, तो सब में पंच परावर्तन का वर्णन है थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब में है। तो ये उनमें भी मतलब यही सब चीजें हैं क्या पंच परावर्तन का? हाँ, तो लिखा हुआ ना, सबका नाम दिया हुआ ना, सब में से गाथा दी हुई है। पंच परावर्तन तो वही रहेगा ना, खाली नहीं समझाने का नहीं वो तरीका तो रहेगा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि उनमें भी मतलब सब में ही वर्णन आ रहे हैं ना, मतलब सब शास्त्र जी में थोड़ा थोड़ा मिलता ही रहता है वर्णन। ऐसा भी है। अपन लोग का तो दीदी ने पढ़ाया तो समझ में आएगी, ऐसा भी है। नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे अभी तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पे भी वर्णन नहीं है इस सब का, परावर्तन का। नहीं तो ये जितने भी चिंतन वाले ग्रंथ है, जैसे 12 अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा भावना है, उसमें आपको मिल रहा है। मरण कंडिका, इसमें भी मिलेगा पंच परावर्तन, भाई मरण करके है। करुणानिक दीपक तो खैर है ही है, उसमें तो रहेगा ही। वैसा ही ग्रंथ है, उस टाइप के ग्रंथ में है। सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है। कितने भी तो दीदी निगोदिया से मनुष्य तक पहुंचने में पंचेंद्रिय संगी तक बन गए, फिर वापस कैसे नीचे गिर जाते हैं, पता नहीं क्या है। वही तो बोल रहे कि एक जन्म दे दो, खाली इसी जन्म को दे दो बस, इसी जन्म में तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के बाद वापस नर्सरी क्यों आ जाती है वो चीज। नहीं तो इस जन्म को दे दो बस, एक जन्म ही खाली, बोलते हैं ना अंतर्मुर्त में भी मोक्ष जा सकते हैं, तो ये जन्म पूरा दे दो। पर अपन लोग तब भी नहीं दे रहे हैं, समय दे ही नहीं रहे हैं। इतना पढ़ लिए तो भी अपन खाली अपन से तो इतना सा समय मांग रहे हैं, मतलब कितना कम समय अपन को देना है खाली अपने लिए। शायद समय हो गया होगा दीदी ना। 6 मिनट बाकी है सर, 5 मिनट बाकी है। ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जब भगवान आदिनाथ नहीं थे उस समय और किसकी पूजा करते होंगे लोग, किस भगवान को मानते होंगे? तो दूसरे भगवान को मानने की जरूरत ही नहीं, भगवान को कम मानते जब दुख आता है तब। उसके पहले भोग भूमि है ना, भोग भूमि में भगवान की जरूरत ही नहीं। कल ना कुछ काम करना है, ना कुछ करना है, सुख से रहना है, ना कोई कुछ भी ऐसा है नहीं है, इसलिए क्या करते हैं फिर वहाँ, करते क्या? दीदी ये जो 9 कर्म वर्गनाएं हैं, 9 कर्म वर्गनाएं जो भगवान ने ग्रहण की थी, उन्हीं 9 कर्म परमाणुओं को अपन लोगों ने भी ग्रहण किया। आप फिर से अपने को खोल के बोलिए, पता नहीं लोग खोल लेते हैं, क्यों खोल लेते हैं। नहीं मैं बोल रही हूँ 9 कर्म वो परमाणु वर्गनाएं जब पढ़ी ना, तो लगा कि जो वर्गनाएं भगवान ने छोड़ी है वो भी अपन ने ग्रहण की है। वो भी अपने ने, अब हम लोगों ने ग्रहण की, ये कह रहे हैं ना। हाँ यही कह रहे। तब ये सुन के लगता है कि भगवान वाली परमाणु भी हमारे अंदर आए थे। है तो झूठा नहीं ना, चाहे वो भगवान की हो। चलिए समय हो गया है, अभी 8:15 से क्लास है एक मेरी, उसमें हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन शायद आज प्रकरण में आ रहा है, तो उसमें समझाएंगे। अगर आप लोग कोई ज्वाइन करना चाहते हैं 8:15 से है, तो हम इसमें लिंक डाल देते हैं ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा 8:15 से। जिनवारी स्तुति करें कुसुम जी 4 पद के आगे। अच्छा प्रणाम। हाँ प्रणाम ललिता जी, करती हूँ। 8 वाली क्लास में क्या सब्जेक्ट है? सरस्वती माता की। 8 वाली क्लास में क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट वैसे तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा चल रहा है, पर ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आज प्रथमोपशम सम्यक दर्शन आने वाला है, तो उसकी व्याख्या होगी, उसकी व्याख्या उसको मैं समझाऊंगी। तो किसी को ज्वाइन करना तो आप लोग कर सकते हैं। 8:15 से 9:15 है, होता तो 8:30 से 9:30 है,
लेकिन मैंने कल कहा मैं तो 9 साढ़े 9 तक मुझे बहुत लेट हो जाती, फिर मेरे को नींद में तब तक 8:15 से करिए, तो फिर बेचारे 8:15 से कर दिए। 8:15 अपनी क्लास में हो जाती है, इसलिए 8:15 से कराए। लिंक भेज दीजिए। दीदी इतनी क्लासें लेते हैं तो माथा नहीं दुखता क्या? माथा घूमता जरूर है। हाँ, माथा दुखने लगा, बहुत प्रेशर पड़ता है, प्रेशर हाई हो जाता है। इनको तो अंदर से ऐसे बोलते जाते हैं ना, अपने लोगों को पड़ता है, जिनको समझ में नहीं आता खोपड़े में कुछ। जिनवाणी स्तुति करें क्या? हाँ करिए, जिनवाणी स्तुति करें। चलिए हम करते हैं। कहाँ कहाँ बस कई वर्ण तेरी मात, सुंदर सलोने रूप रस अरुगंध में। दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो, गीत गान शायरी गाथा अरु छंद में। नानी की कहानी बैठी, नाना के भजन बैठी, दादी की पहली बैठी कवियों के कंठ में। नाटक के नवर से छोड़े नहीं तूने कभी, आन के विराजो मेरे अमित के मन में। बीत राग भाव तेरा, बीत राग वाणी तेरी, बीत राग गांव तेरा, बीत राग देश है। बीत राग जननी है भव वन तरणी तू, बीत राग धर्म तेरा, बीत राग वेश है। बीत राग कुटिया भवन तेरा, बीत राग महल मकान बीत राग है। ऐसी बीत रागी माता चरणों में नाऊं माता, बीत रागी बन जाऊं अमित विराग है। भारतीय नाम तेरा, तारती तू भव से फेरा, आरती उतारू माता सदा गुण गाऊं में। भार को उतारो मेरे, कर्म चितारो मेरे, पार उतारो मुझे पास तेरे आऊं में। भाग गई तू भाव में, छा गई विचारों में तू, आ रही है याद मुझे अपने ख्यालों में। ऐसा मुझे दे दो दान, करूं अपना कल्याण, जय हो अमित रूप सबके नारों में। स्वप्न दिखाए वो तूने मात नींद आके, साक्षात आके अब दर्श दे दीजिए। गिरे हैं जो भाव पाव पंख में सने हुए हैं, ऐसे निंदे भाव से उत्कर्ष कर दीजिए। हार के जो बैठ गए कर्मों की मार से, जो जीत की खुशी का अब हर्ष भर दीजिए। तेरे कर सर पे हो मेरे झुके सर पे माँ, मेरे मित भाव को अमित कर दीजिए, मेरे मित भाव को अमित कर दीजिए। बोली द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। मीठे ज्ञान ते सुजे लोका लोक सुवाणी मस्त चलो सदा दे तो दोगे जिनवाणी भारती तो दिन जो तेरा शरणा गए स्वभाव सुचे देव जोरिन को घुसे वो निगन दया धन पालुस्ताई मुक्षम। जब लो दाशां जिनवाणी माता की जय। नोबा जय जय सबको जय जिनेंद्र। भाभी जी प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, ललिता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर प्रणाम ललिता जी, बाबू जी, सादर जेठी भाई साहब।